मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें सुनने के बजाय बाकी सबको इस संसार में सुना है, और इसी कारण तुम्हारे प्रेमी ने अपने जीवन में बहुत सारे गलत फैसले ले भी लिए हैं। उसने हमेशा अपने मन में यह डर बैठा कर रखा कि चार लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी या समाज क्या कहेगा, लोग किस प्रकार उसका हंसी मजा उड़ाएंगे, दोस्त यार परिवार सब क्या कहेंगे, यही सब वह सोचता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका ध्यान इस रिश्ते या प्रेम के बजाय लोगों पर है या उनकी उठाए जाने वाली उंगलियों पर ज्यादा है, तुम पर कम है। और यही कारण है कि उसने इस रिश्ते को किसी के सामने कभी आने ही नहीं दिया, कभी उसकी भी नहीं की और की है तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ना यह जाहिर होने दिया कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। उसे अपने पद प्रतिष्ठा और लोगों की बातों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। वह केवल अपने बारे में विचार करता है। इन चीज़ों का डर उसके हमेशा मन में बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम जानना चाहते हो कि वह किस प्रकार की सोच रख रहा है, कैसी बातें करता है तुम्हें लेकर, तो तुम्हें यह संदेश सुनना चाहिए। और मैं तुम्हें इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन संदेश देने आऊँगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, यह जानना चाहते हो तो यह संदेश तुम्हें अंत तक पूरा सुनना होगा। पूरा इसे बीच में कहीं नहीं छोड़ना है। और आज तुम्हें पता चलेगा इस बात का कि उसका अगला कदम क्या है, उसके मन में तुम्हें लेकर आखिर चल क्या रहा है, वह सोच क्या रहा है, वह चाहता क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, वह भी इसी दुख की स्थिति से गुजर रहा जिससे आजकल तुम गुजर रहे हो। और तुम दोनों के बीच में अभी बातें तो बिल्कुल नहीं हो रही हैं। सब कुछ अस्थायी रूप से बंद है और यह सब कुछ केवल कुछ गलत कमियां के कारण हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भी पता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम दोनों की कोई सिर्फ गलत फहमी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही ज़्यादा शक के मिजाज का है। वह तुम्हें लेकर दिन प्रतिदिन शक करता रहता है। बहुत सारे और उसके कान भरने वाले, उसे गुमराह करने वाले उसके ज़िंदगी में कोई कम नहीं है। वह हमेशा उसे गुमराह करते रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, भरमार पड़ी है उसके जीवन में। तुम दोनों के बीच की दूरी में उस तीसरे इंसान का ज़्यादा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है उनका। और वह तीसरे का मतलब यह कोई तीसरा उसके जीवन में नहीं आया। वह उसके घर का कोई सदस्य हो सकता है, उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, या तीसरा। इसे तुम यह मत समझना कि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है उसके जीवन में, तो ऐसा कोई है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें तुम्हारे प्रेमी की नज़रों में गिराने की हर पल कोशिश में लगा रहता है। उसे हमेशा परेशान किया करता है और उसको इतना भड़का रहा है। वह बार बार यही बोल रहा है उससे कि अब तुम्हारे जीवन में कोई और है, तुम उसके लायक नहीं हो। वह तुम्हारे प्रति बहुत भड़का रहा है, फालतू की बातें बता रहा है। इस तरह की बातें सुनकर तुम्हारा प्रेमी बहुत बौखला जाया करता है। जो तुम्हारा प्रेमी है ना, वह बहुत ज़्यादा सकी मिजाज का है और उसे ऐसी बातें किसी कोई बोल दे तो उसका दिमाग और ज़्यादा हाई हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी इंसान के मन में एक बार शक का बीज बो दिया जाए ना, तो वह बीज बढ़ता ही जाता है। वह तुम्हें हर पल सबकी दृष्टि से देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने इसी के चलते तुम्हें बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी और तुम रोने लगे थे। उसे पता है कि उसने तुम्हें कितना अधिक बोल दिया था, वह जानता है, उसे एहसास भी हुआ। लेकिन तुम्हें भी तो अपना आत्मसम्मान प्यारा है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए कहीं ना कहीं तुमने भी उससे बातचीत करना बंद कर दिया, उसे सुनना बंद कर दिया, उसे समझाना बंद कर दिया, उसे उतना महत्व देना कम कर दिया जितना पहले दिया करते थे। क्योंकि जब तुम उससे बातचीत करते थे, उसके पास जाते थे, तो तुम्हें वह उतना महत्व भी नहीं देता था, शक के कारण केवल। और इसी कारण तुम्हारे संदेशों को भी अनदेखा करने लगा। इसलिए तुमने भी अपनी लाज बचाने के लिए उससे बातें करना कम कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अपने प्रेमी को समय नहीं देना चाहते, लेकिन यदि उनके प्रेमी किसी अन्य से बात कर ले तो यह भी उनसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुरंत जल भूनकर राख हो जाया करते हैं। अगर तुम कभी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार से ज़रा भी बात कर लेते हो
तो उनके मन में इतनी जलन पैदा हो जाती है, वह तुम्हें इतना दुख देने पर उतावले हो जाते हैं। वह स्वयं तुम्हें समय नहीं देना चाहते, लेकिन अगर तुम अपने मन बहलाने के लिए किसी से भी बात कर लो तो मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। वह जल बुनकर इतने राख हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वह तो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, तुम कभी जानते नहीं, लेकिन आज दिन भर उसकी ऊर्जा तुम्हारी ओर मुड़ गई है, जिस कारण वह दुखी सा हो गया है। तुम्हें अपने पास ना पाकर वह बहुत विचलित है। आज उसके मन में बस बार बार यही सवाल रहा है कि मैं आज इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मैं उसकी यादों में इतना डूबा हूँ, आखिर क्या हो गया है। आज मेरे प्यारे बच्चे, उसके पास उसे सही ढंग से समझाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तो वह इतना भटक जा रहा है। उसका आज का दिन बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा है। वह बहुत अधिक रोए जा रहा है तुम्हें याद करके, क्योंकि वह अपने आप को बहुत व्यस्त रखता था ताकि तुम्हें तुम्हारी याद ना उसे सताए। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन रहने का पूरा प्रयास कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए वह स्वयं को व्यस्त रखता है ताकि तुम उसे याद ना आओ, लेकिन आज वह कहीं जा ही नहीं पा रहा। उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। तुम भी उसे इतना याद कर रहे हो, वही सारी ऊर्जा उस तक पहुंच रही है और वह तुम्हें भी याद कर रहा है। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। उसके अंदर थोड़ा डर भी है, कहीं वह तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दे। वह बार बार यही सब सोच रहा है। उसके मन में बहुत सारी तकलीफ़ें भरी हुई हैं। वह तुम्हारे पास वापस आकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है। उसका एक करीबी मित्र है जो बहुत अच्छा इंसान है, जो उसने उसे बहुत समझाया कि जाओ उसके पास। बाकी सब तो केवल उसे भड़काने वाले ही लोग मिले हैं, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मित्र है जो उसे समझा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग प्रेम को छीन लिया करते हैं, बच्चे जो किसी का बसा बसाया वह घर तोड़ते हैं ना, उनका अपना घर कभी नहीं बसता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे लोगों को प्रेम नसीब नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी दो नाव पर सवार होकर नदी पार नहीं की जा सकती। उस नाव पर सवार होकर व्यक्ति को केवल डूबना ही पड़ता है, फिर ना वह घर का रह जाता है और ना ही घाट का रह जाता है उसे। इसीलिए मेरे बच्चे, प्रेम तो करो, केवल एक से करो और उसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहो। और उस करीबी के बहुत समझाने की वजह से ही वह अपनी गलती की तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले लगाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें फ़ोन करना चाहता है, तुम्हें दिखाना चाहता है कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और उसने अब मजबूत बनकर फैसला लेना है जो तुम्हारा दिल कह रहा है। अब तुम वही काम करना, उसके लिए जो भी फैसला लेना, सही और सोच समझ कर लेना। वह तुमसे प्रेम तो बहुत करता है, बस उसे जताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसे तुम्हें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद भी तुम पर हमेशा बरस रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सदैव खुश रहो कल्याण में। तुम्हारा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है उसे दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश से यह झांक कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले कुछ घंटों में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगा। और यह मैं तुमसे आज वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। एक ऐसा ही वादा तुम्हें भी करना होगा मुझसे कि जो मैं आज बताऊंगा उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ एक अद्भुत घटना होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं, वह और भी सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे? आने वाले समय में नई दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, जब तक पुराना अध्याय चल रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चे। और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सीखा पाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर,
भी पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसी ही अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो, तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बने क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज़्यादा आगे जा पाता है। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति तुम विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करें। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सज़ा शनिदेव तुम्हें दे, सोमवार के दिन एक पत्ते पर भगवान शिव का नाम लिखकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देना है। शिव जी की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बचा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूँगा और तुम्हारी की गई गलतियों की माफ़ी तुम्हें दिलाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है, वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौट आएगा जिस समय की तुमने काफ़ी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफ़ी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर मेरी इन 3 बात बताए हुए कार्य को करके स्वयं भी देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है, वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ ना कुछ सीख लो, ज़रूर आगे के रास्ते चलने के लिए। तुम जहाँ तक चले जाते हो, इससे आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब स्थान पर तुम पहुँचते हो, उससे कुछ दूरी रास्ता साफ हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना अति आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है, जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रख पाता। वह सोचता है, आज कौन से अच्छे कपड़े पहने जिससे मैं आज अच्छा दिख सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, हर मनुष्य हर रोज़ सोता है, आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे केवल यही कहने आया हूँ, अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें ज़रूर चेतावनी देता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही इम्तिहान है। तुम्हारे लिए सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का, और दुख इम्तिहान है मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे अपने सब्र का। हर परिस्थिति में तट रहो, ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ अपने नहीं दिया और जो कुछ अपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ अपने देकर ले लिया वह हमारा इम्तिहान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बुरा दोनों को डोट मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती।
धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जाए, ऐसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने भगवान का करो, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह तूफान सभी के चेतना के स्तर को झकझोर कर रख देगा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। यह जो आकांक्षाओं के बादल छाए हुए हैं और यह जो तुम्हारे मन में सवालों के उलझने हैं, यह सभी अब हटने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने व सत्य के रथ पर सवार होने वाले वह केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। तुम अपनी चेतना से सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होगी, तब तुम भी भयमुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर का भय भी लुप्त हो जाएगा। वह समय भी प्रारंभ हो रहा है जब तुम स्वयं के भीतर उस प्रकाश को देख पाओगे जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। यह बदलाव बड़ी ही तेजी से होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो इस समय में भी नहीं जागा वह कभी भी नहीं जाग पाएगा। तुम जिन चीज़ों को बहुत ही बड़ा मानकर बैठे हो, वह तो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र से तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब जब धर्म और अन्याय अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जागो, समय आ गया है। मैं इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्यों में जल्द ही सहायक बनने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर बदलाव प्रारंभ हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कुछ ही समय बाद हो। याद रखो कि यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के न्याय के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है, तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। इसका असर धीरे धीरे होता है। तुम्हें यह सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम ना जाने कब से मांग रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, धन, समृद्धि, मान, सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ना होगा। अपने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अन्याय का समय ज़्यादा दूर नहीं है। जो भी बदलाव तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें प्राकृतिक अपनी सहायक बनने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। जो सत्य के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीज का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ माह बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम आध्यात्मिक जागृति की ओर चल रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें केवल अपने मन की बात सुननी है और अपना कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि तुम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम रुकना नहीं। अभी तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरी तरह से झांक नहीं हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रहा हूँ। मन में जो भी दुविधा है वह अपने आप ही हल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बदलाव बुरा भी होता है, और बदला बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य में तुम क्या कर चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर सामान्य सोचोगे तो सामान्य ही होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यह सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय काम कर रही होती है। तुम्हें यह शक्ति सुन रही है और समझ भी रही है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध और पूर्ण भी कर रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन को संवारना चाहते हो, तब तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी वाणी को डोट नियंत्रण में करना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को ये बताना है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोच कर देखना है। मेरे प्यारे बच्चे, केवल सोचने मात्र से ही तुम्हारा जीवन बदलने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह जो लगातार तुम्हारे जुबान पर शिकायतें जो हैं, यह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारा दिन सच में बदलने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरा भाग्य खराब है,
मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो सकता। अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यह सृष्टि का नियम है और यहाँ एक पवित्र ऊर्जा है जिसकी शक्तियाँ चारों ओर व्याप्त हैं। हर वक्त तुम सबकी सहायता करने के लिए केवल सकारात्मक भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपनी दुनिया तुम स्वयं अपने हाथों से बनाते हो, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल महाकाल का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।